मालेगांव ब्लास्ट में जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह सहित अन्य लोगों पर आरोप लगाए थे, उस पूरे ही मामले में आज उन्हें बरी कर दिया गया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जहां बीजेपी कई तरह से कांग्रेस को घेरने में जुटी हुई है, तो वहीं जो इस घटना के बाद जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का जो एक बात सामने आई थी, उसको लेकर अब हिंदूवादी संगठन लगातार कांग्रेस को घेरने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ संत समाज के महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज मौजूद है। हम बात करते हैं गुरु महाराज, जिस तरह से जब यह पूरा घटनाक्रम सामने आया था तो भगवा आतंकवाद एक शब्द आया था, क्या लगता है अब जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया था? पहले तो सभी को यह समझना चाहिए कि भगवा ना कभी आतंकवादी था, ना आज है और ना कल होगा। भगवा होता है सुख, शांति, समृद्धि, त्याग और ऐश्वर्य का प्रतीक, भक्ति का प्रतीक, त्याग का प्रतीक, शांति का प्रतीक, सद्भावना का प्रतीक, समरसता का प्रतीक, वह भगवा होता है। लेकिन तथाकथित लोग जो भगवा से जलते हैं वह इस प्रकार का बोले थे कि भगवा आतंकवाद, कभी भगवा आतंकवाद होता ही नहीं है। और आज मैं स्वागत करूंगा उस कोर्ट के आदेश का। यही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने भगवा आतंक बोला था, हिंदू आतंकवाद बोला था। आज उनके मुंह पर माननीय न्यायालय ने एक चांटा मार दिया है, तो वह सब भूल गए और बोल रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, आप एक सर्वोच्च पद, मध्य प्रदेश के सर्वोच्च पद पर रहे हैं, आपको इतना ज्ञात होना चाहिए कि जितने पूरी दुनिया में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जितने लोगों की जान जा रही है, वह ज्यादातर आतंकवादियों के उससे हो रहा है। और वह आतंकवादी इस्लामिक होते हैं, मुसलमान होते हैं, वह होते हैं जो हिंदुओं को चुन चुन के मारते हैं। ये दिग्विजय सिंह, तुम देश में रहते हो, देश के साथ गद्दारी मत करो। भगवा कभी आतंकवाद था, ना है, ना होगा। सनातनी कभी आतंकवादी नहीं होता है। सनातनी तो सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति इत्यादि चीजों का पुजारी होता है। वह हमेशा त्याग की भावना रखता है, हमेशा सद्भावना रखता है। और तुम जिनके चरण चापते हो, जिनके सामने तुम जाकर के नतमस्तक होकर के जी साहब और श्री लगा करके बोलते हो, वही आतंकवादी होते हैं, वही बम ब्लास्ट करते हैं, वही जाके जम्मू कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों से अलग करके मारते हैं, सिंदूर उजाड़ देते हैं, सेना के लोगों को मारते हैं, एक निरपराधी दर्शनार्थियों को मारते हैं, मंदिरों में जाकर के ब्लास्ट करते हैं, जाकर के भारत में घुस करके ब्लास्ट करते हैं, पूरी दुनिया में ब्लास्ट कर रहे हैं। तो वह एक आप वो जो बोल रहे हो कि इस्लाम का वो कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद का, आप समझ लो, आप हिंदू हो तो ये बिल्कुल पक्का मान लो कि इस्लाम के लोग ही आतंकवाद फैलाते हैं। मुसलमान यही जाकर के आतंकी होते हैं, वही हम दावा के साथ में कह सकते हैं। और आपको चैलेंज भी दे रहे हैं कि आप आकर के बताइए कि अगर एक भी सनातनी हिंदू ने कभी आतंकवाद फैलाने की कोशिश की हो। और मुसलमानों के हम 1000 उदाहरण देकर के बताएंगे कि हमेशा इनने इस्लाम का हवाला दे करके इनने आतंकवाद फैलाया है, इनने अत्याचार किया है। या आप देख सकते हो जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है और जिस तरह से भगवा आतंकवाद जो शब्द आया था, उसके बाद जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद जिस तरह से संत महंत थे वो जिस तरह से जो लोग आरोप लगा रहे थे भगवा आतंकवाद को लेकर, उनको एक करारा जवाब देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।